पायलट का वो वार जिसने हिला दिया था जादूगर का किला। सोनिया गांधी नहीं, वसुंधरा राजे हैं गहलोत की नेता। आखिर क्यों वायरल हो रहा है ये पुराना बयान? विरोधाभास या सांठगांठ? पायलट ने जब सरेआम पूछा, सरकार गिराने वाले भी वही और बचाने वाली भी वसुंधरा। अजमेर से जयपुर तक जनसंघर्ष और गहलोत पर सीधा प्रहार। क्या वाकई में 2020 की बगावत में छिपा था कोई गहरा राज? जब पायलट ने अपनी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, भ्रष्टाचार और मिलीभगत के आरोपों की वो कहानी जो आज भी है ताजा। राजस्थान कांग्रेस में मचे घमासान के बीच सचिन पायलट का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। ये वीडियो उस समय का है जब पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ जन संघर्ष यात्रा का ऐलान किया था। इस वीडियो में पायलट सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर वार करते हुए पूछते हैं कि आपकी नेता सोनिया गांधी हैं या वसुंधरा राजे। आखिर पायलट को इतना कड़ा बयान क्यों देना पड़ा और क्यों वे आज भी इन शब्दों के जरिए गहलोत को घेर रहे हैं? आइए जानते हैं 2023 के उस सियासी घटनाक्रम की पूरी सच्चाई। लेकिन उससे पहले पायलट का वो बयान आप सुनिए। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी। तो ये जो विरोधाभास है इसको समझाना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं ये स्पष्ट कर देना चाहिए। सामान्य मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी। तो ये जो विरोधाभास है इसको समझाना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं ये स्पष्ट कर देना चाहिए। इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी अशोक गहलोत के धौलपुर में दिए गए एक भाषण से। गहलोत ने दावा किया था कि 2020 के राजनीतिक संकट के दौरान वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल ने उनकी सरकार बचाने में मदद की थी। गहलोत ने आरोप लगाया था कि बीजेपी सरकार गिराना चाहती थी, लेकिन इन नेताओं ने साजिश का साथ नहीं दिया। गहलोत का यह बयान बीजेपी में फूट डालने के लिए था, लेकिन इसने सचिन पायलट को अपनी सरकार पर हमला करने का एक बड़ा हथियार दे दिया था। गहलोत के इस दावे पर सचिन पायलट ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई और एक एक करके कई सवाल दागे। पायलट ने कहा कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार गिरा रही थी और दूसरी तरफ कहते हैं कि वसुंधरा जी सरकार बचा रही थी। ये विरोधाभास समझ से परे है। पायलट ने यहां तक कह दिया कि ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत जी की नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी नहीं, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी। पायलट का यह हमला इसलिए भी था क्योंकि वे लंबे समय से मांग कर रहे थे कि गहलोत सरकार वसुंधरा सरकार के समय हुए कथित घोटालों की जांच क्यों नहीं कर रही। इसी बयान के बाद पायलट ने अजमेर से जयपुर तक 125 किलोमीटर की जनसंघर्ष यात्रा निकाली। उन्होंने साफ कहा कि यात्रा भ्रष्टाचार के खिलाफ और युवाओं के हक के लिए है, क्योंकि उस वक्त पेपर लीक का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा था। पायलट ने आरोप लगाया कि गहलोत और वसुंधरा के बीच सांठगांठ है और इसी वजह से पुरानी सरकार की करप्शन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस यात्रा ने राजस्थान कांग्रेस के भीतर की दरार को पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा किया था। पायलट का यह बयान आज भी राजस्थान की राजनीति में गहलोत बनाम पायलट जंग का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। आज जब राजस्थान में फिर से नेतृत्व परिवर्तन और नए सियासी समीकरणों की बात हो रही है, तब पायलट का यह बयान फिर से चर्चा में है। ये वीडियो याद दिलाता है कि कैसे पायलट ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपना स्टैंड नहीं बदला। वफादारी और बगावत की इस बहस में पायलट का ये तर्क आज भी उनके समर्थकों के बीच ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये बयान आज भी गहलोत की घेराबंदी के लिए काफी है? क्या इसी वजह से आलाकमान अब पायलट पर ज्यादा भरोसा कर रहा है? सचिन पायलट के इस वायरल बयान पर आप क्या सोचते हैं?
क्या आपको लगता है कि गहलोत और वसुंधरा के बीच वाकई में कोई सॉफ्ट कॉर्नर था, या फिर ये पायलट की केवल एक राजनीतिक चाल थी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।